Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चंद रोज कबल एक खबर ने मुसलमानों में तजस्सुस और तशवीश की एक लहर दौड़ा दी, जिसके मुताबिक मुसलमानों के महबूब तरीन शहर मक्कातुल मुकर्रमा के मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा की सरजमीन से सियाह रंग के हशरातुल अर्ज टिड्डियों और झींगरों का बाकायदा एक लश्कर नमूदार हो गया। इन हशरातुल अर्ज की तादाद तकरीबन करोड़ों के अंदर थी और ज़ायरीन के मुताबिक कि हफ्ते की रात जब वो मस्जिदुल हराम में दुआ कर रहे थे और तवाफ का फरीजा अदा कर रहे थे तो उस वक्त अचानक हर जगह से कीड़ों ने हमला कर दिया और मस्जिदुल हराम में हर तरफ बल्कि काबा के इर्द गिर्द भी ये हशरातुल अर्ज ही नजर आ रहे थे। वहाँ मौजूद ना सिर्फ ज़ायरीन, इंतजामिया बल्कि हशरातुल अर्ज के माहिरीन के मुताबिक भी उन्होंने ऐसा नज़ारा पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और अपनी आज की एपिसोड में हम मक्कातुल मुकर्रमा में हरम शरीफ के अंदर नमूदार होने वाले स्याह टिड्डियों के एक लश्कर के बारे में बात करेंगे और ये मौजू भी ज़ेरे बहस लाएंगे कि किस तरह मुसलमानों के एक गिरोह का गुमान ये है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई कुर्बे क़यामत की एक निशानियों में से निशानी पूरी हुई है। खाना काबा में ये सियाह हशरातुल अर्ज किस मकाम से निकले, क्या ये वाकई क़यामत की एक निशानियों में से है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टिड्डियों के बारे में जो हदीस है वो तफसीलन आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, साल 2019 की शुरुआत के साथ ही एक अजीबोगरीब वाक़या रूनुमा हुआ कि मुसलमानों के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा और हरीम काबा में अचानक करोड़ों की तादाद में सियाह झींगर और टिड्डियां नमूदार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुक़द्दस शहर मक्का में अचानक नमूदार होने वाले काले झींगरों की बहुतात से अवाम परेशान हो गए। वहां मौजूद ज़ायरीन का कहना यह था कि वो मस्जिद में दुआ कर रहे थे कि अचानक हर जगह से कीड़ों ने हमला कर दिया और मस्जिदुल हराम में हर तरफ बल्कि काबा के इर्द गिर्द भी यही सियाह हशरातुल अर्ज नजर आ रहे थे। मक्का के मुकामी शहरियों का कहना यह था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। वहीं हशरातुल अर्ज के माहिर और WFF के साइंसी मुशीर डॉक्टर जैकी जोडो का कहना यह था कि ये पहला मौका है जब मैंने कीड़ों को इतनी बड़ी तादाद में देखा हो और मुझे हैरत नहीं हुई कि लोग भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों का कहना यह था कि ये दरअसल क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जबकि टिड्डियां, मेंढक और इस तरह के कई हशरातुल अर्ज अचानक शहरों में नमूदार हुआ करेंगी और ऐसा महसूस होगा कि उनकी बारिश हो रही है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर दो सवाल जन्म लेते हैं। पहला तो ये है कि खाना काबा के अंदर से किस मकाम से इन सियाह हशरातुल अर्ज का खरूज हुआ है और दूसरी बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत की निशानियों के बारे में जो टिड्डी से मुताल्लिक हदीस है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको इस बात का जवाब फराहम करते हैं कि ये सियाह हशरातुल अर्ज कहां से निकले हैं। दोस्तों, खुद्दाम हरमैन शरीफैन ने हरम शरीफ समेत शहर में झींगरों के ऐसे तमाम मकामात की निशानदही कर ली है जहां से ये निकल कर सामने आ रहे हैं। इंतजामिया का कहना यह है कि उन्होंने मस्जिदुल हराम और काबातुल्लाह की ड्रेन और रेन गटर्स वगैरह को चेक किया है और उनका गालिब यकीन यही है कि यहीं से ये हशरातुल अर्ज बाहर निकल कर इस मुकद्दस मकाम पर आ रहे हैं। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने हरम शरीफ के ज़ायरीन को मच्छरों और मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों से बचाने के लिए 24 घंटे कीड़े मार अद्विया के स्प्रे का बंदोबस्त भी कर दिया है और उसके लिए बाकायदा निज़ामुल औक़ात मुकर्रर किए गए हैं ताकि ज़ायरीन को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसी तरह काबतुल्लाह के ज़ायरीन को इन टिड्डियों और स्याह झींगरों से निजात दिलाने के लिए 138 अफराद पर मुश्तमिल 22 टीमें तैनात कर दी गई हैं और उन्हें 100 से ज़ायद मशीनें भी दे दी गई हैं ताकि इन कीड़ों का फौरी तौर पर सफाया किया जा सके। ये किसी पुरसरार जगह से नहीं निकले हैं बल्कि इस मुकद्दस मकाम का जो ड्रेनेज सिस्टम है और उनके जो रेन गटर्स हैं वहां से उनका खरूज हुआ है और लोगों को हैरत और परेशानी इसीलिए हुई थी कि इनकी तादाद नाकाबिल यकीन हद तक बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत की निशानियां बताती हुई हदीस जो है वो टिड्डियों के बारे में क्या है। वो दरअसल टिड्डियों के खरूज के बारे में नहीं बल्कि उनकी नस्ल की सफ़ा हस्ती से मिट जाने के बारे में है। मिशकवात शरीफ की जिल्द पंजम में क़यामत की अलामतों के बयान के बारे में हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस साल वफ़ात पाई उस साल का जिक्र है कि टिड्डियाँ कम हो गई, यानी खिलाफत उम्र के आखिरी साल मदीना और उसके गिरदो नवाह में टिड्डी दल पैदा नहीं हुआ। हजरत उमर ने इसको खास तौर से महसूस किया और टिड्डी दल ना आने से सख्त गमगीन हो गए कि कहीं टिड्डियों का मुकम्मल खात्मा तो नहीं हो गया। फिर उन्होंने एक सवार यमन की तरफ, एक सवार इराक की तरफ और एक सवार शाम की तरफ भेजा ताकि वो पहुंचकर लोगों से दरियाफ्त करें कि आया किसी शख्स ने कहीं कुछ टिड्डियां देखी हैं या नहीं।
चुनाचे जिस सवार को यमन भेजा गया था वो एक मुट्ठी टिड्डियां लेकर हजरत उमर के पास आया और उनके सामने वो टिड्डियां डाल दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो टिड्डियां देखी तो खुशी से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और फिर फरमाया कि मैं टिड्डियों के मुकम्मल खात्मा के खौफ से इसलिए मुतफिक्र और परेशान हो गया था कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि खुदावंद बुजुर्ग बरतर ने हैवानात की 1000 किस्में पैदा की हैं, उनमें 600 दरिया में हैं यानी बहरी हैवानात और 400 जंगल में यानी खुश्की के हैवानात हैं, और जब क़यामत आने को होगी तो उसमें सबसे पहले टिड्डियां हलाक होंगी। चुनाचे जब टिड्डियां हलाक होंगी तो फिर हैवानात की दूसरी किस्में भी इसी तरह आगे पीछे हलाक होना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह मोतियों की लड़ी खुल जाती है और मोती पै दर पै गिरकर बिखरने लगते हैं। तो इस हदीस से तो बिल्कुल वाज़े हो जाता है और तमाम सामीन भी तस्सीह फरमा लें कि खाना काबा में इन स्याह टिड्डियों का ज़हूर जो है इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक क़यामत की निशानियों में से नहीं है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी बताई है वो इस टिड्डी दल की नस्ल की मुकम्मल खात्मे को एड्रेस करती है। बरे सगीर में इन हशरातुल अर्ज़ को टिड्डी दल इसलिए कहा जाता है कि ये एक अजीम लश्कर की सूरत में फसलों पर हमला आवर होते हैं। टिड्डी से मुराद हशरात की वो किस्म है जो बाज़-औक़ात झुंड की सूरत में इकट्ठी उड़ती हुई आती हैं और जिस खेत या फसल पर बैठ जाएं उसे चट कर जाती हैं, दरख्तों के पत्ते तक खा जाते हैं। हशरातुल अर्ज़ में टिड्डी दल बड़ी मुनफरिद हैसियत रखते हैं। ये इंतहाई मुनज़्ज़म होते हैं और किसी तरबियत याफ्ता फोर्स की तरह हमला आवर होते हैं और अपने पीछे तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ जाते हैं। ये मुतहिद होकर लहलहाते खेतों का रुख करते हैं और फसल तबाह करके आगे गुजर जाते हैं। टिड्डी दल की फौज जिस खेत पर हमला आवर होने का इरादा करती है उस पर ये मुनज़्ज़म होकर एक सिरे से दाखिल होती है और दूसरे सिरे तक पहुंचने तक खेत उजाड़ कर रख देती है, और ये टिड्डी दल उस वक्त तक तबाही फैलाती रहती है जब तक उस खेत में तमाम फसल तबाहो बर्बाद न कर दे। जब इसे मुकम्मल यकीन हो जाए कि अब इस खेत में उसकी दिलचस्पी के लिए कुछ बाकी नहीं बचा तो फिर ये उसके बाद अगले खेत का रुख करती है और उसे भी अपना शिकार बना डालती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात में ये सबसे बेरहम और खौफनाक किस्म है और किसान इससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और इन हशरातुल अर्ज़ के बारे में आपको थोड़ी दिलचस्प मालूमात भी पहुंचाते हैं कि इसके हलाल होने के बारे में मसनद अहमद में एक हदीस मज़कूर है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए 2 मरी हुई चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, एक मछली और दूसरी टिड्डी, लेकिन अब मालूम नहीं कि ये वही टिड्डी है जिसको हम आज टिड्डी बोलते हैं या उस ज़माने की टिड्डी कोई और होती थी। बहरहाल ये सवाल हम आपके लिए भी छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमारी जरूर रहनुमाई कीजिए कि आप इस बात पर क्या राय रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, जहाँ तक बात है क़यामत की निशानियों के बारे में उन रिवायात का जिनका ताल्लुक मक्कातुल मुकर्रमा से है, तो आपको बताते चलें कि बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो बाकायदा तौर पर पूरी हो चुकी हैं, चुनाचे आपको ज़ईफ़ रिवायात का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक वाक़े न होगी जब तक सहराई बदू, नंगे बदन और नंगे पाँव ऊंट चराने वाले लोग बाहर निकलेंगे और आसमान से बुलंद करती इमारतें तामीर करेंगे और उस पर फख्र करेंगे। आज हम देखते हैं कि ना सिर्फ जजीरतुल अरब में बुर्ज खलीफा के नाम से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत मौजूद है, बल्कि उसके मुकाबले में खुद सऊदी अरब के अंदर ही दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो चुका है और इसे किंगडम टावर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानियों में से ये भी बताई कि अरब दोबारा सरसब्ज और चिरागाह बन जाएगा। आज हम देखते हैं कि ना सिर्फ कुदरती तौर पर बल्कि मसनूई बारिशों और फिर डैम स्टोरेज से नहरें निकाल कर इन सहराई इलाकों, चटियल मैदानों और पहाड़ों को सैराब किया जा रहा है और ये रेतले और पथरीले मैदान और पहाड़ सब्जे की चादर ओढ़कर गुलो गुलजार बनते जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत की ऐसी बेशुमार निशानियां बताई गई हैं जो आज तक पूरी तो हो चुकी हैं, और अगर हम उन्हें बताने बैठें तो शायद इस वीडियो का कभी इख्तिताम ना हो। चुनाचे हम अपनी आज की एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बिला तातुल पहुंचती रहें। किसी नए टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।